जो डर गया सो मर गया। अपने भाइयों का मौत का बदला लेंगे। हर हर महादेव। जंगल में तूफान से पहले की शांति थी। हवा थम चुकी थी और हर योद्धा आने वाले युद्ध का इंतजार कर रहा था। जंगल की सबसे बड़ी सभा में अब फैसला होने वाला था। सिंहराज की नजरें अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा पर टिकी थीं। सत्ता, तुम हमारे सेनापति हो, अब बताओ दुश्मनों की असली ताकत क्या है? महाराज, हमारे गुप्तचर की खबर के अनुसार दुश्मन के पास एक नहीं पूरी आसमानी सेना है। उनके पास करीब 500 खूंखार बाज योद्धा हैं जो आसमान से बिजली की तरह हमला करते हैं। उनमें से 100 सबसे तेज और घातक शिकारी हैं जो अकेले ही पूरी टुकड़ी को खत्म कर सकते हैं। 200 बाज ऊंचाई से नजर रखते हैं, हर हरकत पर उनकी नजर होती है, और बाकी 200 बाज सीधे हमला करने वाले योद्धा हैं जो झुंड बनाकर टूटते हैं और किसी को संभलने का मौका नहीं देते। महाराज, उनकी ताकत सिर्फ संख्या में नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका आसमान पर राज। दुश्मनों का अड्डा, मौत का पहाड़, काले बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। वहीं उतरता है गज्जा, थका हुआ लेकिन आंखों में जलता हुआ गुस्सा। उसके सामने बैठा था ईगल साम्राज्य का राजा नरक सिंह, हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल, आंखों में घमंड। गुज्जा, तुम्हारी हालत बता रही है तुम जीत कर नहीं आए। गज्जा गुस्से में, महाराज इस बार दुश्मन आम नहीं था, एक बंदर, लेकिन वो मौत था। एक बंदर? या तुम अपनी कमजोरी छुपा रहे हो? कौन है जिसने इन सबको मार दिया? उसका नाम क्या है? एक तूफान नाम का बंदर है। तूफान? उसने हमारे 5 योद्धा नहीं बल्कि धन्ना को भी मार दिया। धन्ना मेरा सबसे खतरनाक योद्धा, सेनापति। दुश्मन की ताकत जाननी होगी, कितनी हिम्मत है उनमें। महाराज, संख्या नहीं, उनका गुस्सा खतरनाक है। उनका राजा सिंहराज अब सिर्फ राजा नहीं, बदले की आग बन चुका है। सीधे बोलो, सब कुछ बताओ। कुछ भी छुपाया तो जान चली जाएगी। गुप्तचरों से पता चला है कि सिंहराज के बच्चे का अंगरक्षक मारा गया है और अब वो उसका बदला लेने आ रहा है। बस हमारे सामने ये कुछ भी नहीं, हम भी उन्हें दिखाएंगे आसमान की असली ताकत। तैयारी करो, अब ये युद्ध जंगल और आसमान के बीच हो जाए। सत्ता की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस बार दुश्मन सिर्फ ताकतवर नहीं, अजेय लग रहा था। सेनापति की बात सुनने के बाद अब सिंहराज की नजर अपने सबसे चालाक मंत्री पर गई, क्योंकि अब वक्त था दिमाग से लड़ने का। भैरव, तुम हमारे मंत्री हो, तुम क्या कहते हो? इस दुश्मन को कैसे हराया जाए? महाराज, उनका राजा है नरक सिंह, एक बेहद खतरनाक और चालाक शासक। वो शैतान घाटी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहता है, जिसकी ऊंचाई करीब 2000 मीटर है। और वो कोई आम पहाड़ नहीं, एक सीधी खड़ी दीवार जैसी पहाड़ी है, जहां आज तक कोई भी पहुंच नहीं पाया। असंभव, सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। अगर कोई आज तक नहीं पहुंचा तो आज हम पहुंचेंगे। महाराज, दुश्मन ताकतवर जरूर है, लेकिन अजय नहीं। वो आसमान से वार करते हैं, इसलिए हमें एक खास रणनीति बनानी होगी। ये युद्ध ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाएगा। महाराज, हमारे लड़ाकू तैयार हैं, सबके सब जोश और खरोश से भरे हुए हैं। कोई अपने पंजे तेज कर रहा है तो कोई दहाड़ की प्रैक्टिस कर रहा है, और कुछ तो बस इंतजार में है कि कब दुश्मन सामने आए और कब वो उसे सबक बना हुआ है सिखाए। हम तूफान के साथी हैं, उसकी मौत का बदला हम जरूर लेंगे। हर योद्धा के अंदर आग जल रही है, और वो आग अब रुकने वाली नहीं।
बस आपका एक इशारा चाहिए महाराज, फिर देखिए ये जंगल कैसे गूंज उठेगा। सिंहराज की सेना तैयार थी, लेकिन इस बार दुश्मन जमीन पर नहीं, आसमान में था। उधर शैतान घाटी की खड़ी पहाड़ियों पर नरक सिंह अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। आसमान में बाजों की फौज मंडरा रही थी और नीचे हर योद्धा युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ था। कोई अपने हथियार तेज कर रहा था तो कोई आखिरी बार अपनी ताकत आजमा रहा था। प्रति आर्य की एग्जामनी जाकर बड़ा हार तक नरक सिंह की एक ही गर्जना पर पूरा शैतान घाटी कांप उठता था और उसकी आवाज गूंजती है, इस बार कोई नहीं बचेगा, विजयनगर को राख बना देंगे। विजयनगर के सभी वासियों से एक एक करके मिल रहा था सिंहराज। हर दल के नेता से बात कर रहा था। हर जवाब के साथ दुश्मन की पूरी ताकत और उनकी चालें सामने आती जा रही थीं और उसी के साथ एक खतरनाक युद्ध की तस्वीर भी साफ होती जा रही थी। लेकिन सिंहराज की आंखों में डर नहीं, सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया था, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, इस बार युद्ध का अंत दुश्मन के विनाश से ही होगा। विजयनगर के वासियों, क्या तुम सब तैयार हो दुश्मन को ऐसा सबक सिखाने के लिए कि वो आने वाले कई सालों तक याद रखे? आज का युद्ध सिर्फ जीत का नहीं, हमारे सम्मान और बदले का है। सुन लो मेरे बाजों, आज का दिन हमारे इतिहास में लिखा जाएगा। कोई भी दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। आसमान हमारा है और जो भी इसके नीचे सांस लेता है वो हमारी मर्जी से जिंदा है। अपने पंखों में तूफान भर लो, अपनी आंखों में आग जगा लो। नीचे की दुनिया को आज बता दो कि जब बाज शिकार पर निकलते हैं तो सिर्फ जीत कर लौटते हैं। हर वार बिजली की तरह तेज होना चाहिए, हर हमला मौत का पैगाम होना चाहिए। आज दया नहीं, सिर्फ विनाश होगा। उठो मेरे योद्धाओं, उड़ो और इस युद्ध को इतिहास बना दो। उधर सिंहराज अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए निकल चुका था और दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और उसकी सेना जोश और गुस्से से भरी हुई दुश्मन के अंत की ओर बढ़ती जा रही थी। पक्षी डरकर आसमान में उड़ रहे थे और हवा भी जैसे रुक रुक कर इस महायुद्ध का इंतजार कर रही थी। उसके पीछे चल रही सेना जोश, गुस्से और बदले की आग से भरी हुई थी। हर योद्धा की आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दुश्मन का अंत। कोई अपने पंजे कस रहा था, कोई अपनी दहाड़ को और तेज कर रहा था। हाथियों के कदमों से धरती थर्रा रही थी। बाघों की आंखों में शिकार की चमक थी। भालू अपने भारी शरीर के साथ आगे बढ़ते हुए हर रुकावट को तोड़ने को तैयार थे और छाया में चलते पैंथर खामोशी से मौत बनकर आगे बढ़ रहे थे। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, यह एक तूफान था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देने के लिए बढ़ रहा था। सिंहराज सबसे आगे था, उसकी आंखों में आग, उसके दिल में तूफान की याद और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात, इस बार कोई नहीं बचेगा। हर कदम के साथ उसका गुस्सा और बढ़ रहा था और उसकी दहाड़ अब सिर्फ आवाज नहीं रही, एक चेतावनी बन चुकी थी दुश्मन के लिए, मौत की चेतावनी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल का माहौल बदलता जा रहा था, अंधेरा गहराता जा रहा था, हवा भारी होती जा रही थी और हर पल यह एहसास और गहरा हो रहा था कि अब एक ऐसा युद्ध होने वाला है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा, जहां सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत, रणनीति और बदले की आग, सब कुछ दांव पर लगा होगा और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सिंहराज की आंखों में डर नहीं, सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया था, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इस बार युद्ध का अंत दुश्मन के विनाश से ही होगा। जो डर गया सो मर गया, इसमें नाम सुरमाओं का लिखा जाएगा। अपने भाइयों का मौत का बदला लेंगे।